गुरु और शिष्य दोनों रास्ते से जा रहे हैं। धूप तपी थी, विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी छाया थी और छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करती हुई कितने ने क्या देखा, सामने से बड़ा शेर आ रहा है। बाप शेर नहीं, भाग आ रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बाघ आ गया। जिस चीज का भय था वही हुआ। चलो चलो इस पेड़ पे चढ़े और तुरंत शिष्य अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया और गुरुदेव से कहते, आप आओ ना, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो शिष्य चुपचाप है। धीरे 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 वो बाघ नजदीक आ गया और जब मूल में बैठे हुए गुरु के पास पहुंचा तो सूंघने लगा। कहते, किसी हिंसक पशु के सामने अगर नेत्र बंद कर दिए जाए, सांस बंद कर दिया जाए तो छूटा नहीं। और उस बाघ ने सूंघा, क्योंकि नेत्र बंद किए और अपनी सांस बंद कर दी, और वो बाघ आगे निकल गया। जब बाघ आगे चला गया, दूर चला गया, तो धीरे 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 शिष्य नीचे उतरा और गुरुदेव को टटोल करके देखा कि नहीं ठीक है, उठ। शिष्य और गुरु दोनों चल पड़े। थोड़ी आगे गए, एक नाला था। जब उस नाले को पार करने लगे तो गंदा पानी पड़ा था, उसमें मच्छर थे। मच्छर नीचे से उड़े और चिपक गए। गुरुदेव को काट दिया और वो तिलमिलाने लगे। वो तिलमिला रहे हैं और थोड़ी आगे गए तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जब इतना बड़ा हिंसक बाघ आपके सामने आ गया तो आप चुप थे और एक छोटे से मच्छर ने आपको काटा तो आप इतने तिलमिला गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय बाघ आया उस समय मैं अपने प्रभु के साथ था और जिस समय इन मच्छरों ने काटा उस समय तेरे साथ। यानी मानव का संग हमको धोखा दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, लेकिन ईश्वर का संग हमको धोखा नहीं देता, पीड़ा नहीं देता। परमात्मा की शरणागति कभी बुरी नहीं होती। विपत्ति आती है मानस पर, प्रारब्ध इंसान भोगता है। प्रारब्ध भोगने के लिए ही बना है। प्रारब्ध हर व्यक्ति को भोगना होगा जो हमने किया है, लेकिन तुम्हारे गुरु तुम्हें सद रास्ता दे रहे कि तुम्हारा आगे का रास्ता ठीक हो जाए। भगवान की शरणागति के लो, मैं भी शरण में जाऊंगा। गुरु का दूसरा नाम पुल कहा गया है। पुल सेतु है। मानव और भगवान के बीच का जो सेतु है वो गुरु है। मानव और गुरु के बीच की जो दूरी है, निकट है, खाली जगह है, वो गुरु है। उस ओर ले जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, इस संसार में हम जब किसी के यहां भी जाते हैं और कोई भी हमको अन्न देता है तो दो बहाने से अन्न लिया जाता है।
भगवान कृष्ण का ये वाक्य है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप कौरव और पांडवों की संधि करवाने के लिए गए और दुर्योधन ने भव्य स्वागत किया, लेकिन भगवान समझ के नहीं किया, द्वारिकाधीश राजा समझ करके स्वागत किया और भव्य स्वागत हुआ। जब विश्राम करने को बैठे और सभा लगी थी, भगवान सिंहासन के ऊपर बिठाए गए हैं, कृष्ण बिठाए गए हैं, तो पूछा, महाराज नाना प्रकार के भोजन बने हैं, आप भोजन करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, पहले मेरा कार्य सुनो। तुम्हारे भाई है ये 5 पांडव तुम्हारे भाई है, इनके लिए कुछ हिस्सा दे दो, इनका राज्य इनको वापस कर दो। अगर राज्य भी तुम नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। ये 5 भाई है, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहते हैं, कृष्ण 56 प्रकार के भोग बने हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए 56 प्रकार का भोग बना है, और आपका हम मान सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत जानना कि हम कमजोर है। तुम तो 5 गांव कह रहे हैं, लेकिन जितनी गौ के कुल की भूमि है, उतनी भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो कृष्ण उठे चल पड़े। तो दुर्योधन कहता है, मैंने भोजन बनाया है आपके लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि किसी का अन्न 2 प्रकार से खाया जाता है, या किसी को भूख लगी हो तो चाहे किसी के पास चला जाए, मांग ले, उसका अन्न खा ले, या खिलाने वाले के मन में प्रेम है। अगर प्रेम के बस में तो इंसान रजा हुआ खा लेता है, क्योंकि प्रेम है। तुम्हारे पास दोनों ही बात नहीं, ना तो तुम्हारे पास प्रेम है, और मुझे तुम्हें देख करके भूख नहीं देखा। भगवान चलेगा। यही बात समाज पर लागू होती है। अगर कोई प्रीति से तुमको कहता है तो करो, अन्यथा नहीं। कहा है कि मानव को शर्म का होना अनिवार्य है, लाज होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। वैद्य लुकमान से यही पूछा था, उनके पुत्रों ने पूछा था कि अगर ईश्वर हमको मिल जाए तो मांगना क्या है? शर्म मांगना। हमारी जिंदगी में शर्म हो जाए। और आज ना ये शर्म नाम की चीज मिट गई है। मैं धन्य कहता हूं मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाई बंधु, आप लोग यहां बैठे हैं। इस समाज को सभ्य समाज कहते हैं। जो इस समय ये समाज बैठा है, एक सभ्य समाज बैठा है, लेकिन जो आ रही पीढ़ी है, जिन्हें दिनों दिन देख रहे हैं बाहर, वो समाज सभ्य नहीं। इन कथाओं में इन बच्चों को भी लाओ, कोशिश करो।
बड़ा अभद्र लगता है मेरे भाई बहन, कोई हमारी बेटी अंदर विचित्र वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश करती है, सिर नंगा है और भगवान शिव के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती लौट जाती है। अभद्र लगता है, खासकर मंदिर के अपने समाज को सुधारो। जीवन में शर्म का होना है। अब बात में बेटे अब तो बैठो, तुम कोई ऐसा नहीं है, ये तुम क्यों ढक रही हो, अब बैठे रहो। वो तो बात खड़े खड़े लोग आती है। मैंने देखा कल भी, मैं एक शब्द निकलने वाला था मेरे से मुंह से, क्योंकि मैं जरा मुंह फोड़ आती हूँ, फिर रुकता हूँ। आज एक देवी मुझे कह रही थी, गुरुजी रात को सो नहीं सकती। हमारी स्त्री का जो शरीर बनाया वो सुंदरता के लिए, क्योंकि वो लक्ष्मी है, मां भगवती का रूप है। उस ऐसा रूप संसार में नहीं है। वो दर्शाने के लिए नहीं बना है, वो दिखाने के लिए नहीं बना है। तो कहीं रामदेव जी ने ये टिप्पणी करी थी इस बात के ऊपर कि वस्त्र ठीक नहीं पहनती आज की लड़कियां, ऐसा ऐसा। इतना कहते कहते रामदेव ने कहा सत्य है, मैंने कहा है, मैं अब भी कहता हूं। जिनके ऊपर टिप्पणी करी थी वो दोनों बेटियां सामने बैठी थी, और वही आधा शरीर ढका हुआ है, आधा नंगा है। सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरी भी बेटियां हैं, आपको सही बताऊं, एक दिन मेरी बेटी, छोटे वाली बेटी, एक पजामा सा पहन कर, जिसको आज पलाजो कहते, आश्रम में चली आई। मेरा किसकी हो, ईश्वर की खबर। बाहर रामदेव के सामने वो दोनों लड़कियां कहती, आपको क्या फर्क है, आप तो साधु है, आप क्यों हमारे शरीर पे टिप्पणी करते हैं। इतना वो कह ही रही थी कि इतने में उनकी माँ कह रही है सामने बैठ के, सुनिए बाबा आपको क्या, जब मेरी लड़कियां फेसबुक पे जाती है तो लाखों में व्यूज आते हैं, क्या दुख हो रहा है। बाबा कहता है मेरा पल्ला कहां पड़ा, छोड़ो। मैं कहता बताइए मेरी माताओं बहनों, आप लक्ष्मी स्वरूपा है, किस रूप से हम लक्ष्मी देखेंगे उस कन्या जो अपना बदन दिखा रही है दुनिया के लिए, हम कैसे लक्ष्मी माने उसको। दुर्गा के 9 रूप है, हम कैसे माने उस बेटी की। कहां जा रहा है ये समाज। अपने बच्चों को संभालो संभालो। इन कथाओं में तुम्हें क्या मिल रहा है। मुसलमान हमेशा गोडे से ऊपर अपना पजामा पहनते, जिसको आज माताएं बहनें पहन रही। विचार कर, यह फैशन कहां से आता है। कुल्लू के बीच में अभी सुना आपने कि जो टेलर था, दर्जी था, उसने कैमरा लगाया था, वो कपड़े बदलने अंदर गई लड़की, उसने कैमरे में उसकी रिंग बन गई, और जिस दिन कुल्लू में हंगामा उन्होंने वायरल कर दिया। क्या हो रहा है। हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, और देश के बीच में तो अपना प्रदेश तो बचाओ, अपने हिमाचल को तो बचाओ। हम इसको देवभूमि कहते हैं, ये देवभूमि है। यहाँ हर बालक एक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा। बताइए किस स्वभाव से हम राधा कहें उसकी। ये मेरी कथा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा बहुतों को, आज के बच्चों को मेरी कथा अच्छी नहीं लगती, मत सुनो, पर इतना याद रख लो, तुम ही हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हो, और जिसमें प्रमुख हाथ माता और पिता है।
माँ संभल गए। अपने बुजुर्गों को तो देखिए, ऐसा कैसा मॉडर्निटी आ गई, कैसी अभिनवता बन गई, पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर थोप लिया। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, मर्द दखता जा रहा है, स्त्री नंगी होती जा रही है। जितने बड़े घर की स्त्री है वो उतना ही बदन अपना नंगा दिखा रही है, और जितनी गरीब है वो अपने को ढक रही है। मैं कथाओं में इसलिए कह रहा हूं कि ये संदेश दूर तक जाता, और ये YouTube पे जा रहा है। मेरी हजारों वीडियो हैं YouTube के ऊपर, इन शब्दों को लेकर कोई तो सुनता होगा, कोई तो सुनता होगा। आप लोग तो यहाँ 100, 150, 200 आदमी बैठता, जहां हजारों लोग बैठते, मैं वहां भी मेरी ये शब्द है, बड़े समाज में भी ये शब्द है, और कहता हूं और कहता रहूंगा। कल एक लड़की हमारे सामने कथा चली थी, आई, नंगा सिर है उसका, जींस पहनी है उसने, टॉप पहना है उसने, आधे कपड़े पहने उसने, और सीधी आई और वहां खड़ी हो गई, दर्शन कर दिया। मेरे मुंह से निकलने वाला था कि बेटी रुमाल तो सिर के ऊपर रख दे, फिर सोचा नहीं, अगर आज छोटे बच्चे का पानी अगर आगे से कुछ कही तो मैं क्या कहूँ। रोक लिया अपने बच्चों को मंदिर जाना बताइए, बेटी मंदिर जाओ, सिर ढक के जाना। वो भगवान हमारे आदरणीय हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान,